नाजरीन, हम कोई भी ड्रामा या फिल्म देखते हैं तो उसको पसंद या नापसंद कर देते हैं, लेकिन हकीकत में ये फिल्में और ड्रामे बहुत मेहनत के बाद बनते हैं और हमारे सामने आते हैं। आज की वीडियो में हम आपको उन फनकारों के बारे में बताएंगे जो ड्रामों की शूटिंग्स के दौरान बुरी तरह जख्मी हो गए और उनको शोबिस से ब्रेक लेना पड़ गई। कुछ फनकार तो इतनी बुरी तरह जख्मी हुए कि उनका करियर ही खत्म हो गया और वो बिस्तर के साथ लग गए। नंबर 1। अच्छा, अगर ना होते ना तो पार्क में मुलाकात के बाद फौरन मेरे घर अपने पेरेंट्स को ना भेजते। बड़े तेज निकले यार, मेरा घर भी तलाश कर लिया और बात भी चला दी। नाजरीन, हम फनकारों को हमेशा स्क्रीन के सामने और मेकअप में देखते हैं, जिसके बायस हमें लगता है कि वो जिंदगी में खुश हैं और एक आइडियल जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी भी आम इंसानों की तरह होती है और उनके मसाइल भी आम इंसानों जैसे ही होते हैं। उनके साथ भी वही हादसात पेश आते हैं जो आम लोगों के साथ पेश आते हैं। हम अक्सर एक सीन देखते हैं कि एक लड़का लड़की से टकराता है, लड़की गिरती है और लड़का उसको उठने में मदद करता है। इसी दौरान उनको प्यार हो जाता है। ये सीन फिल्माने के दौरान बहुत से फनकार जख्मी हो जाते हैं। आज की वीडियो में सबसे पहले ऐसा ही हादसा जिसमें एक फनकार की टक्कर के साथ फनकारा जख्मी हो गयी। ड्रामा सीरियल अहदे वफा पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का बहुत खूबसूरत ड्रामा है। इसका एक सीन जिसमें अलीजे शाह बेकरी से सामान लेकर निकल रही होती हैं, तो उस्मान खालिद भट्ट जो उस ड्रामे में मलिक शाह जैन बने होते हैं उनसे टकरा जाते हैं। ये ड्रामा मरी की खूबसूरत पहाड़ियों में शूट किया गया, जिसके मनाजिर ने तमाम देखने वालों के दिल मोह लिए। ये सीन मरी मॉल रोड की खूबसूरत लोकेशन पर फिल्माया गया था। नाजरीन, इस सीन में जब उस्मान खालिद भट्ट अलीजे शाह के साथ टकराते हैं तो इसी दौरान अलीजे शाह बुरी तरह जख्मी हो जाती हैं। उस्मान खालिद भट्ट तो नीचे गिर जाते हैं और उनको बहुत ज्यादा चोटें भी आईं और उनका जिस्म मुतादिद जगहों से छिल गया था। नंबर 2। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझे खुद को देखने दो। संभालो खुद को। फिजा अली पाकिस्तान की चुलबुली और खूबसूरत अदाकारा जिन्होंने 2000 की दिहाई में अपने खूबसूरत किरदारों से लोगों के दिलों में घर किया था, वो भी फोक सिंगर मलकू के साथ पहाड़ी सिलसिले की खूबसूरत लोकेशन पर शूट करवा रही थीं। मलकू और फिजा एक टीले पर खड़े थे और गाने के मनाजिर अक्स बंद करवा रहे थे। इसी दौरान फिजा अली का पांव फिसला और वो नीचे जा गिरी, जिसके बाद क्रू मेंबरान ने उनको रेस्क्यू किया। इस हादसे के दौरान फिजा अली का सर फट गया और बुरी तरह जख्मी हो गयी, जिसके बाद मलकू को इस गाने का शूट रोकना पड़ा, लेकिन बाद में इस गाने को उसी लोकेशन पर शूट किया गया। ये गाना सुपरहिट हुआ। नंबर 3। मैं इसके पैसे लेती हूँ लेकिन नहीं, आज मैं आपके लिए ऐसे गाऊंगी। मेरा फेवरेट गाना है, मैंने शुरुआत भी इससे की। अच्छा, शुरू। निम्रा अली अपने घुंघराले बालों और खूबसूरती की वजह से इंडस्ट्री में बहुत खूबसूरत और बुलंद मकाम रखती हैं। उनके साथ भी एक कार हादसा पेश आया जिसमें बुरी तरह जख्मी हो गईं। इस हादसे के दौरान उनकी टांग टूट गई थी, जिसको ठीक होने में 1 साल लग गया। इस सारे वाकये के बाद निम्रा अली खुदा के बहुत करीब हो गयी, क्योंकि उन्होंने 1 साल बिस्तर पर गुजारा था। नंबर 4। उससे बात हुई थी तुम्हारी? हाँ, हुई थी। समझाना उन्हें भी ये लगता है कि तुम दुश्मन क्या हो। और क्या, कहाँ पर है वो? छत पे। गुड लक। सजल अली पाकिस्तान की खूबसूरत और वर्सटाइल अदाकारा जो नौजवानों की ड्रीम गर्ल हैं। उन्होंने अपने जानदार काम और शानदार अदाकारी की वजह से करोड़ों लोगों के दिलों में घर किया। उनके करियर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि उनका करियर तनाज़ात से पाक है। उन्होंने पाकिस्तान के अलावा बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों में भी काम किया। सजल अली पाकिस्तान के इंटरनेशनल स्टार हैं। उनके साथ भी शूटिंग के दौरान हादसा पेश आया जिसमें वो बुरी तरह जख्मी हुई। उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। सजल अली के हादसे की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। नंबर 5। वीना मलिक ड्रामा क्वीन ऑफ पाकिस्तान, जिनका करियर तनाज़ात से भरपूर है। उन्होंने अपने करियर के दौरान बहुत सी फिल्मों में काम किया, लेकिन उनको असल शोहरत भारत में काम करके मिली थी। वो थाईलैंड में फिल्म की शूटिंग के दौरान जख्मी हो गई थी, जिसके बाद उनको अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। इस हादसे के दौरान उनका पांव टूट गया था, जिसके बाद उनको महीनों रेस्ट करना पड़ा। नंबर 6। वादा करता हूँ कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। जितना मुमकिन होता है ठीक तो कर देता हूँ। तुम चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। ड्रामा सीरियल तेरे बिन के हीरो मुर्तसिम, जिन्होंने साल 2023 में कामयाबियों के तमाम रिकॉर्ड तोड़े। खास तौर पे ड्रामा तेरे बिन ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर के तमाम रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। तेरे बिन की शूटिंग के दौरान वहाज अली के साथ हादसा पेश आया जिसमें उनका हाथ कट गया था। एक सीन के फिल्माने के दौरान उनके हाथ पर छुरी लग गई थी, जिससे उनकी उंगली से खून बहना शुरू हो गया, जिसकी वजह से शूटिंग रोक कर उनको अस्पताल ले जाना पड़ा। नंबर 7। तुम्हारी हरकतें देख रही हूँ। राहिला, मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया कि मेरे मुंह मत लगना।
मुझे तो हैरत होती है निगत, क्या तुम वाकई इन बच्चियों की फूफी? कैसर नकवी पाकिस्तान की सीनियर अदाकारा जो ड्रामा इंडस्ट्री में मां के किरदारों के लिए खास शोहरत रखती हैं। उनके साथ भी ड्रामे की शूटिंग के दौरान हादसा पेश आया जिसने उनका पूरा करियर ही खत्म कर डाला। कैसर नकवी यारवाई जिंदगी के ड्रामे के लिए शूटिंग करवा रही थी, जिसके एक सीन में उनको क्यारी को फलांगना था। वो क्यारी बड़ी थी और कैसर नकवी की उम्र ज्यादा थी, जिसके बायस उन्होंने इसको फलांगने से इनकार कर दिया। तो डायरेक्टर ने उनको जबरदस्ती मजबूर किया कि वो ये सीन रिकॉर्ड कराएं, जिसके बाद कैसर नकवी ने क्यारी को फलांगा और वो वहीं गिर गईं। इस हादसे के दौरान उनकी रीढ़ की हड्डी मुतासिर हुई। उनको वक्ती तौर पर अस्पताल ले जाया गया, मगर वो सेहतयाब न हो सकीं और एक सीन ने उनके पूरे करियर को ही खत्म कर डाला। कैसर नकवी इस वक्त बीमार हैं और व्हील चेयर पर हैं। नंबर 8, बाबर खान और सना खान। बाबर खान और सना खान पाकिस्तान की खूबसूरत जोड़ियों में शुमार की जाने वाली जोड़ी थी, जिन्होंने बहुत अरमानों के साथ शादी की थी, मगर उनकी शादी को किसी की नजर लग गई। उनकी शादी को सिर्फ 4 माह हुए थे। वो अपना हनीमून पीरियड गुजार रहे थे। इस दौरान उनकी गाड़ी को हादसा हुआ, जिसकी वजह से सना खान की मौके पर डेथ हो गई, जबकि बाबर खान शदीद जख्मी हुए। इस हादसे ने सना खान की तो जान ले ली, मगर बाबर खान जिंदा होकर भी मुर्दा हो गए थे। उन्होंने इसके बाद किसी ड्रामे या फिल्म में काम नहीं किया, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए स्क्रीन से आउट हो गए। नंबर 9, ओए, मेरे पे गिर रहा है साले, तुझ जैसे ठंडी खून के गंदे अंडों को ना बबली घर तक पहुंचा कर आती है। चल निकल। आयशा उमर और असफर रहमान। आयशा उमर बुलबुले ड्रामे में खूबसूरत के किरदार की वजह से मशहूर हैं। इसके अलावा वो पाकिस्तान में होस्टिंग की सुपरस्टार हैं, जबकि असफर रहमान भी होस्टिंग और अदाकारी की वजह से शोहरत रखते हैं। आयशा उमर और असफर रहमान 2015 में किसी ड्रामे की शूटिंग के लिए कराची से हैदराबाद जा रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी को हादसा पेश आया, जिसके बायस आयशा उमर का बाजू टूट गया था। वो बुरी तरह से जख्मी हो गई थी, जबकि असफर रहमान इस हादसे में मौजाती तौर पर महफूज रहे थे। नंबर 10, क्यों? ये क्यों जाएगा? हम गए थे, काफी नहीं है? जो आपकी भाभी और सदफ ने हमें इतना बेइज्जत किया, सुकून नहीं मिला आपको? जवेरिया अब्बासी 2000 की दिहाई की वर्सेटाइल अदाकारा, जिनका फनी सफर 2 दिहाइयों पर मुहित है। उन्होंने अदाकारी और मेजबानी के मैदान में कामयाबी के झंडे गाड़े। उनकी गाड़ी भी हादसे का शिकार हुई, जिसमें उनकी पसलियां टूट गई थीं और उनको शोबे से ब्रेक लेनी पड़ गई। नंबर 11, तो ठीक है, ये तो और भी अच्छी बात है। टाइम ही वेस्ट होता है वैसे शर्माने में। फ़िज़ूल बातें मत कर। फ़िज़ूल बातें ना करो या बातें ना करो। हुमायूं सईद पाकिस्तान ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री के नंबर 1 हीरो, जिनकी फिल्मों और ड्रामों ने इंडस्ट्री को खड़ा करने में किरदार अदा किया। उनके साथ भी शूटिंग के दौरान हादसा पेश आया। हुमायूं सईद अपनी टीम के हमरा थाईलैंड में शूटिंग कर रहे थे, जिस दौरान उनकी गाड़ी को हादसा पेश आया, जिसके बाद उनको अस्पताल ले जाना पड़ा। इस हादसे में हुमायूं सईद मौजाती तौर पर महफूज रहे। उनको ज्यादा चोटें नहीं आई थी।